बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ जो पिछली 5-6 महीने की यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी या हमारी जीप रैली थी या जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें DI खान के मीडिया ने जिस तरीके से भरपूर शिरकत की, भरपूर उसको कवरेज दी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान से हमें जो लोगों ने बताया, दोस्तों ने बताया, काफ़ी आप लोगों का काम लोगों ने पसंद किया। इस पे मैं आप तमाम लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ नहीं मौजूद, बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के हैं या हमारे चैनल्स हैं या वो हैं, मैं उन तमाम लोगों का आप लोगों के थ्रू शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह हमेशा मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ और इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ और यहाँ पे PTI की गवर्नमेंट है, ये मेरा आप तमाम लोगों के साथ वादा है कि इर्रिस्पेक्टिव कि कौन मेरे खिलाफ लिखता है या कौन मेरे साथ लिखता है, वो हमारी पर्सनल बात होती है। इंशाल्लाह मैंने मीडिया को कभी भी मैंने उनको ये इस चीज़ पे ना एहसास खुद किया, ना किसी और को एहसास करने दिया और ना उनको एहसास और ना ही कभी आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरा कोई इस तरह का कोई प्रायोरिटी होगी। इंशाल्लाह आप तमाम लोग DI खान का असासा हैं और मैं आप तमाम लोगों को इस असासे को इंशाल्लाह मैं आपकी कदर भी करता हूँ और इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सका मैं आपके साथ था और इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँगा। अच्छा, आने वाले मेले के हवाले से क्या कहेंगे? एक तरफ सियासी गर्मा गर्मी है, दूसरी तरफ मेला सजने जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मेला तो जी इस तरह है ना कि आपको पता है कि ये हमारा DI खान का एक इवेंट था जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था और ये फिर कुछ गवर्नमेंट्स की गैर आप कह लें कि इंटरेस्ट और उनकी कोई इतना उन लोगों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया और ये ख़राब होता गया और फिर दहशतगर्दियाँ और ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो DI खान के अंदर इन चीज़ों ने बिल्कुल ही ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी स्पोर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज, ये जितनी भी चीज़ें थी डिस्टर्ब हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह PTI की गवर्नमेंट आने के बाद 2013 के बाद से आप लोगों के साथ मदद से इंशाल्लाह DI खान के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी उन लोगों की मदद से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, आर्मी की मदद से हम लोगों ने दोबारा सब ने मिल के अपने DI खान के शहर को दोबारा एक तरक्की याफ्ता, एक खुशहाल, एक पुरअमन रास्ते पर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से आप लोगों की अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद हम सब की मेहनतों से ये इधर हम पहुँचे हैं। तो ये इवेंट आप जानते हैं कि 3 साल लगा और 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इसको इतना कवर करके इतना बना के भेजा और इतने मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई की, मेहमान नवाजी की कि ये इवेंट पाकिस्तान का बेस्ट इवेंट डिक्लेयर होना शुरू हो गया। लेकिन फिर 2 साल कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि इस चीज़ को नहीं हो पाया। ये हमारी जीप रैली पिछले साल हो पाई, इस साल दोबारा जीप रैली हुई जो हमारा फ़ेज़ 1 था डेरा जात का, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुई, पीछे से ज़्यादा शानदार हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ज़्यादा कवरिंग मिली। तो ये वही मेला इंशाल्लाह जिस तरह हमारा 23 मार्च के साथ हमने हमेशा पाकिस्तान डे के साथ अपने मेले को रखा है, उस मेले का अब फ़ेज़ 2 है जिसके अंदर हमारे पास नेज़ाबाजी, घोड़ा डांस, जिसमें हमारे पास बुल कॉट रेस, डंकी कॉट रेस, डॉग रेस, रेसलिंग, कबड्डी, दोदा, रस्साकशी, स्टोन लिफ्टिंग, एनिमल शो, पेट शो, कार शो, मोटरसाइकिल शो, बैंड शो, PT शोज़, ये सब के सब इवेंट्स तकरीबन जो है वो इसमें होने जा रहे हैं। और इसके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो हमने पोस्टपोन करके आगे कर दिए हैं, जो इंशाल्लाह 6-7 इवेंट हमारे इधर लोकली हमारे सिटी के अंदर होंगे, जिनमें हमारी जिमनास्टिक, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग एक्सेट्रा है, ये वाली स्पोर्ट्स हैं, हमारी आर्ट एग्जीबिशन है, हमारी नात ख्वानी, किरत कंपटीशन और डिबेट्स कंपटीशन हैं और ये चेस कंपटीशन। तो ये सारे कंपटीशन हमने फेस और पोइट्री मुशायरा DI खान का जो बहुत हमारा अच्छा है, तो ये इंशाल्लाह हमने फ़ेज़ 2 में किया है, फ़ेज़ 3 में इनको रखा है। और एक हमारी रेस है जो कि 27 तारीख को है, शायद उसकी डेट हम आगे पीछे करें, जो कि दरिया खान में पाकिस्तान लेवल का एक इवेंट होता है जिसमें आपको पता है कि 25-30 हज़ार बंदों की पार्टिसिपेशन होती है। तो इंशाल्लाह इस इवेंट को हमने इतना बड़ा बना दिया और मैं इस चीज़ पे आप लोगों को एक और भी चीज़ पे खराज तहसीन पेश करूँगा कि DI खान के उस वक्त के कम बजट में और मुश्किल हालात में हमने इस मेले को करवाया, इसको एक मकाम पे पहुँचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत से ये हुआ है कि अब ये मेला पूरा का पूरा हमारा जो है ये KPK गवर्नमेंट और पेशावर से ये स्पॉन्सर होता है और फाइनेंस होता है और उसमें DI खान के जो हमारा जो बजट है स्पोर्ट्स का या इसका, वो इसमें बहुत कम इस्तेमाल होगा अगर होगा भी सही, और वो बाकी हमारे सारे DI खान के इवेंट्स पे होगा। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आप भाइयों ने जिस तरह पहले मेरे साथ हमेशा ताउन किया इस मेले में और आगे, तो इंशाल्लाह इस मेले को दोबारा आप लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे, वो पूरे DI खान का एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव एक इमेज इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को देंगे। थोड़ा सा TMA के ऊपर ज़रा बैकग्राउंड की तरफ जाके मैं बताना चाहता हूँ कि जब TMA को हमने टेक ओवर किया था तो उस वक्त पहले भी मैं अपने 4 साल के टेन्योर में मैंने 21 करोड़ रुपया अपने डेवलपमेंट फंड से काट के तनख्वाह और पेंशनों में दिया, क्योंकि हमारे पास पीछे हमारा बहुत ही एक बड़ा रिकॉर्ड था। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैं समझता हूँ कि अली अमीन खान की क़यादत में और फैसल अमीन खान की क़यादत में हमने पिछले साल TMA को ज़ीरो पे हम ले आए।
مکمل کروڑوں روپے کی پینشنز تھی لوگوں کی جو رہتی تھیں، اور وہ لوگ ریٹائر ہو گئے تھے، کبھی ان کو لاکھ اور کبھی 2 لاکھ اور اس طرح کر کے ملتا تھا۔ الحمدللہ ہم نے تنخواہ اور پینشن دونوں مکمل طور پہ زیرو کر دی تھی۔ اس وقت 2 مہینے کی ان کی سیلری کا ایشو بنا ہوا ہے، 6 مہینے کی نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا گیپ آتا ہے اور جب بھی بلدیات کے الیکشن آتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کے کچھ اپنے بھی اس طرح کے عادات ہیں کہ یہ ہمیشہ جب بھی نیا ڈپارٹمنٹ الیکٹڈ ممبرز اس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ چیز وراثت میں ملتی ہے، 2-4 مہینے کی تنخواہ اور پینشن وہ ڈال کے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی اس طرح ایشو والی بات نہیں ہے، ان کا بجٹ بھی ہو چکا ہے، ان کا سارا کچھ ہو چکا ہے۔ ہمارے جو منسٹر ہیں لوکل باڈیز کے، وہ لوگ اس وقت کوئی آفیشیل ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں ٹرکی، انشاءاللہ وہ آج پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میلے سے پہلے ان لوگوں کی جو سیلری والا ایشو ہے اس کا بھی وہ چیک ان کا آ جائے گا۔ اور میں انشاءاللہ جس طرح پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے کہ اس محکمے کے ریلیٹڈ ایشوز کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے حل کریں گے، تو انشاءاللہ ہم نے جو موٹا کام ہے ان کا حل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ چھوٹے سے ایشوز ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی کارروائی ہماری شروع ہوگی تو انشاءاللہ ہم پرائرٹی پہ اس چیز کو رکھیں گے، اور میری یہ وعدہ ہے ان سے کہ ہمیں اس طرح کے ایشوز انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ یہ خان کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جین پور روڈ کی حالت ابتر ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ٹریفک کا نظام تھوڑا درم برہم ہے، فلائی اوور کا کام کب سے شروع ہو رہا ہے؟ فلائی اوورز کی میٹنگ آپ نے شاید سنا ہو، یا آپ کے کچھ بندوں کو شاید پتہ ہو کہ پچھلے ویک میں ہماری فلائی اوورز کے اوپر ٹیم یہاں پہ آئی تھی اور ہم نے میٹنگز کر لی ہیں، اور دونوں فلائی اوورز کے اوپر بڑی ڈیٹیل قسم کی میٹنگ ہوئی ہے، اور ان کو ہم نے کافی ایکسٹینڈ کر کے کافی بڑا کر کے، کیونکہ ہمارا ٹریفک کا جو مسئلہ شہر میں ہے اس کے اوپر جب تک ہم ایک بڑا سٹیپس نہیں لیں گے تو یہ ٹریفک کنٹرول نہیں ہوگی۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو فلائی اوور ڈیزائن ہوا تھا پہلے باٹیا بازار کے اور یہ ٹاؤن ہال والا، اب وہ فلائی اوور جو ہے وہ پورے کا پورا ٹاؤن ہال کا جو فرنٹ ہے وہ پورا فلائی اوور ہوگا، اور اس کے آ کے 2 جو اس کی جو پلیں اتریں گی، وہ ایک آپ کے ہاسپٹل کچہریوں والے روڈ پہ اترے گی، ایک آپ کے سرکولر روڈ پہ اترے گی۔ تو یہ مکمل کا مکمل جگہ جو ہے نا اس کو فلائی اوور میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، جو اساکی گراؤنڈ سے چڑھے گا اور سبزی منڈی سے چڑھے گا اور انشاءاللہ یہاں پہ آ کے اترے گا۔ اسی طریقے سے یہ تھوڑا ارینجمنٹس کے بارے میں بتا دیں کہ وہاں پہ جو شائقین ہوں گے، وہاں پہ جو کراؤڈ ہوگا، اس کے لیے انتظامیہ کیا انتظامات اٹھا رہی ہے؟ جیسے کہ میں نے آج وہاں پہ دیکھا کافی سارے وہاں پہ ٹینٹس وغیرہ بھی لگائے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ جو دیگر شہروں سے آئیں گے ان کے لیے کیا ارینجمنٹس کریں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہمارا ایک پرانا ایونٹ ہے اور اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں، اور میں اکثر لوگوں کو کہتا بھی ہوں اور لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ جو ڈی خان کا ڈیرہ جات کا ایونٹ ہے نا، یہ کپتان صاحب کا بیبی ہے، تو یہ میرا بالکل بچوں کی طرح ہے، اور اس کو میں نے بڑی مشکل سے آپ لوگ تو جانتے ہیں جو مشکلات وقت میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایک سال ایسا بھی آیا کہ پورے ڈی خان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے، جتنے بھی انکلوڈنگ سپورٹس والا جو ہمارا انور کمال برکی صاحب تھے، سب نے لیٹر لکھے کہ جی خان میں میلہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن میں چونکہ فوجی بھی ہوں، اور جو ڈی خان کے لوگ مجھے پیار دیتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ میرا ایک تعلق بنا ہوا ہے، اور مجھے جو ایک چیز محسوس ہوئی ہے کہ ہم ہار ماننے والے لوگ نہیں ہیں اور ہم بزدل لوگ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ہر چیز کو فیس کیا ہے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آج اگر ہم ان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی دی ہوئی قربانیوں کو ہم پھر آنکھیں بند کر کے آگے موو نہ کریں تو یہ میرے خیال میں ہمارے لیے بڑی وہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اندر مکمل طور پہ ہمارا ایک بہترین قسم کا ہمارا 7-8 ہزار کے قریب ہم چیئرز ڈالتے ہیں، وہ مکمل ٹینٹنگ ہوتی ہے۔ جو اسٹیڈیم، کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر ایونٹس ہیں وہ بھی مکمل طور پہ سیٹنگ ہوتی ہے۔ ہمارا ایک لیڈیز کا ایونٹ ہوتا ہے اور 10 سال سے کم بچوں کا ٹاؤن ہال کے اندر، وہ بھی مکمل طور پہ تیار ہے، انشاءاللہ وہ بھی 4-5 دن آپ کے سامنے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے باہر کے مہمان آتے ہیں تو تمام باہر کے مہمانوں کو ہم ہوٹلز کے اندر ان کو ہم اسٹے دیتے ہیں، اور جو ہمارے لوکلز ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم جو ہے نا ڈرائی راشن کے طور پہ ان کو ہم دیتے ہیں، وہ رہتے ہیں اپنے اپنے انتظامات پہ ہیں تاکہ باہر کے مہمانوں کو ہم سنبھال سکیں۔ تو انشاءاللہ ایسے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوگی۔ ڈی خان کا ہر گھر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مہمان نوازی کے لیے تیار ہے، اور میں باہر کے سارے پاکستان کے مہمانوں کو پھر آپ کے تھرو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی خان کے کسی بھی دروازے کو آپ کھٹکھٹا کے بتا دیں کہ ہم ڈی خان والوں کے، ہم ڈیرے والوں کے مہمان ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو سر آنکھوں میں بٹھائیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے، کیونکہ نارملی آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں اور آپ باقی ایونٹس کور کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں آپ کی جو مسائل کی بات اگر آتی بھی ہے تو وہ نظر انداز ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میلے کے بعد انشاءاللہ میں علی خان کے ساتھ آپ لوگوں کی ایک 1-to-1 میٹنگ کرا دوں گا، جس پہ بیٹھ کے صرف صحافیوں کے ایشوز اور یہاں پہ ڈی خان میں جو بھی ہمیں کس قسم کے ہمیں جو ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہیں ہم صرف وہ ڈسکس کر لیں، اور ان کے اوپر کوئی پھر ہم سٹیپ اٹھا کے اور اس کے اوپر پھر آگے بڑھیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو دیکھیں، جس وقت بھی کوئی کام ہوا ہے ڈی خان میں، میں نے آپ لوگوں سے افتتاح کیا، ہمیشہ آپ لوگوں سے افتتاح کیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اس چیز کا پورے کا پورا جو ہے اس کا ایک وہ رد عمل ہوتا ہے یا اس کا جو
हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है मैं आप लोगों के सामने हमेशा पेश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि डी खान के लोग और हम और आप, अगर हम एक दूसरे के दरमियान में हमारी चेन नहीं होगी और हम अगर काम मिलजुल के नहीं करेंगे तो हमारा शहर आगे की तरफ मूव कर भी नहीं सकता। जो पॉइंट्स आप दे रहे हैं वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि अभी हमने अपने सिस्टम को उस लेवल पे ले आए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज डी खान के मेले को पेशावर से टूरिज्म डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट फाइनेंस कर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने ये खुशी की बात के साथ साथ काबिल फ़ख्र बात भी है कि हमने अपने मयार को इस लेवल पे लेके आए कि हमें पाकिस्तान लेवल पे हमारी चीज़ को, हमारे शहर के लोगों की कोशिशों को सराहा गया है, और उसके नतीजे में आज हमें ये पैसे मिल रहे हैं और हमें ये करवाने के लिए इवेंट हो रहा है। तो वो उसके मुताबिक उन्होंने वो एक स्टेप चलाते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज काम हो, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों के साथ जिस तरीके से अटैच हूँ या मैं इन मसाइल को जानता हूँ, तो मैंने उस मसले को उस डिपार्टमेंट के साथ ही उधर ही क्लोज कर दिया है, और आपके मसले को मैंने TMA के साथ कर दिया है जिस तरीके से, क्योंकि हम इस सिस्टम को समझते हैं और उन लोग खुद भी परेशानी थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कितनी मुश्किल बात होती है। आप लोगों को बिल और अखबार और फाइल बना के और हर चीज़ को वो आप लोग करते हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह मैंने आपको जिस तरह कहा है कि सहाफ़ियों के साथ मैं हूँ और इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, और आपके मसाइल को भी मैं देखूँगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि किसी भी स्टेप के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर आप लोगों को ये इश्यूज़ दफ्तरों वाले ना आए। स्टॉल्स की कोई वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई हुकूमत की किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से, मुझे तो नहीं था पता, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं जीप रैली में किस तरीके से कैलकुलेशन करके एक बड़ा अच्छा फिगर दिया कि जी डी खान में 5 दिन में 7 दिन में इतना बिजनेस हुआ। तो इस पर कोई नहीं है, ओपन फॉर ऑल है। सिर्फ एक चीज़ का है कि हमने फूड वालों को उनको ये बताया हुआ है कि किसी को तंग नहीं करना, लेकिन आपने क्वालिटी पे ज़रा मेयार पे आपने रखा, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है और जूसेस और ये चीज़ें जो यूज़ होती हैं, हम नहीं चाहते कि गैर मयारी चीज़ें हों गर्मी के अंदर, हमारे बच्चे या बड़े पिए और उनको कोई तकलीफ़ हो। वो सिर्फ होगा, इसके अलावा कोई नहीं है। जो लोग भी आना चाहते हैं वो लोग आएँ, अपने स्टॉल्स लगाएं, अपने होटल्स लगाएं, हमने उनके लिए जगह अलहदा मखसूस की हुई है, उनको डिसिप्लिन के साथ हम जगह देंगे, आएँ अपना कारोबार करें और अपना रोज़गार कमाएं इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपकी इस बात से मैं मज़ीद इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमने लेडीज़ के लिए भी, जो लेडीज़ के इवेंट हो रहा है उसके अंदर भी हम स्टॉल लगा के देते हैं। डी खान की लोकल ख़वातीन को, जो बेवाएँ, हमारे पास लिस्ट है, जो बेवाएँ हैं या इस तरह के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं वो आके बिज़नेस करें, तो उनके लिए भी फ्री हम वहाँ पे लगा के देते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपके पास भी कोई कांटेक्ट करे, आप बिल्कुल मालिक को इस चीज़ के, आप उनको स्ट्रेट अवे भेजो, इंशाल्लाह उनको जगह मिलेगी और उनको। एक्सक्यूज़ मी, मकामी छुट्टी तो नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि हमने हमेशा 23 मार्च बीच में लाए हैं। हमारा मेला कल भी होगा, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में कुछ हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, आज भी थोड़े से हुए हैं। 20 तारीख से हमारे फिर बड़े एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। तो आप देख रहे हैं कि 20 तारीख तक तो संडे है, आज कल भी वीकेंड है, परसों भी छुट्टी है 2 दिन, फिर एक दिन वर्किंग डे आएगा, फिर बीच में 23 मार्च की छुट्टी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत नहीं होगी कि उसके लिए हम वो कर दें। एक नेशनल सवाल, बात यह है कि गुरु है और अली अमीन का गुरु है। अली अमीन का गुरु जो है ना, उसको अली अमीन जैसा शागिर्द कहीं मिलेगा नहीं। और ये हमारे घर का ताल्लुक़ है, ये हमारे न सिर्फ पॉलिटिकल दोस्त हैं बल्कि हमारे घर के ये एक फ़र्ज़ की तरह हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। अली अमीन का तो ये उस्ताद है, और ये वैसे ही लोगों की उस वाली बातें हैं। ये वो बंदा है जो पार्टी को बांध के रखता है, ये वो बंदा है जो पार्टी के और लोगों को अगर कहीं ऐसे महसूस हों कि वो लोग दाएं बाएं हो रहे हैं, तो ये वो आदमी है जो उन पे नज़र सिर्फ नहीं रखता बल्कि उनके साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनको क्लियर करता है। तो जाने की बात तो दूर है, इंशाल्लाह ये PTI का जब से हिस्सा बने हैं ये हमारे एक बहुत कीमती असासा हैं, और इंशाल्लाह ये जब तक हैं, मैं अपने तमाम यंगस्टर्स को भी ये हमेशा कहा करता हूँ कि इनसे चीज़ें सीखो, इनसे काम सीखो और अपनी आवाम की खिदमत करो। एक सियासी मेला भी लगा हुआ है, और सियासतदानों की तरफ से PTI के कारकुन जो है अपोजिशन पे हमलावर हैं, घरों पे MNAs MPs के घरों पे हो रहे हैं, इस तरह अपोजिशन वाले हमला कर रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखें, जो मुल्क की जो मौजूदा मैं इंशाल्लाह आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप अपने इस मेले को जश्न के साथ मनाएंगे, इंशाल्लाह 27 को जो इमरान खान तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी मैं आप DI खान के साथियों के थ्रू बताना चाहता हूँ एडवांस में, इंशाल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा, कामयाब तरीन जलसा होगा। इंशाल्लाह हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी। अगला इलेक्शन होगा, सब लोगों को एक लीगल रास्ते से, एक सही रास्ते से, एक कानूनी रास्ते से इस गवर्नमेंट में आना चाहिए। हार जीत से हम नहीं डरते, लेकिन सिर्फ हम यही कहेंगे
یہ کلین گیم ہونی چاہیے. انشاءاللہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے, پاکستان کے لیے بہت کام کر رہا ہے. انہی دنوں کے اندر جو ہماری عمران خان کی وہ اپلیکیشن جو اسلامی فوبیا والی جو ڈکلیئر ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ انشاءاللہ جو بندہ خدا کا, رسول کا, شریعت کا اتنا پابند اور اتنی وہ باتیں کرتا ہے, انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ مدد کرے گا اور انشاءاللہ ملک کو بہتری کی طرف ہی لے کے جائے گا.